नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। मनरेगा बचाओ संग्राम एवं धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छुरिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय छुरिया के पुराने बस स्टैंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित हुआ, जिसके तहत में छुरिया चिचोला मार्ग पर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि पूर्व में केंद्र की मनमोहन सरकार ने मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों को निर्धारित रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद मजदूरों को 100 दिन का रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक छन्नी साहू ने भी कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा वादा खिलाफी के चलते आम जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान खरीदी के नाम पर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और भौतिक सत्यापन की आड़ में तहसीलदार और पटवारी किसानों को धान बेचने से भी रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों का एक एक दाना धान खरीदा था, जबकि वर्तमान सरकार किसानों का धान नहीं खरीद रही है। उन्होंने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम में जिला महामंत्री चुम्बन साहू, पंकज भादवा, कांग्रेस प्रवक्ता अनीस खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू, रितेश जैन, राजकुमारी सिन्हा, सीमा यादव, पुष्पा सिन्हा, एकनाथ सिन्हा, अमित अग्रवाल, प्रदीप पटेल, राधे ठाकुर, शकील कुरैशी, सुनील रारोकर, रोशन निर्मलकर, दबीज खान, राजील कुरैशी, कन्हैया कोले सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानगण उपस्थित रहे। संवाददाता राधे श्याम की रिपोर्ट। सरकार में 90% की राशि केंद्र सरकार राज्यों को देती थी और 10% की राशि वो लेती थी, लेकिन इस सरकार में ये हो रहा है कि 60% की राशि देगी केंद्र सरकार राज्य को, और जब ये 40% की राशि राज्य सरकार जब केंद्र को देगी तब जाकर के वो निर्माण विकास कार्य की स्वीकृति मिलेगी। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, रोजगार गारंटी योजना को बंद करने का एक साजिश किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। आदरणीय साथियों, आप सबको मालूम है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय हमारे चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के सलाह से भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कानून लाया था, रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और उस योजना से देश के तमाम किसान, मजदूर, छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हो रहा था। उस योजना को जो बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमारी सरकार में किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी और देश का पैसा किसान और मजदूर के हित में लग रहा था, उससे आम आदमी मजदूर मजबूत हो रहा था। लेकिन इस सरकार में अंतर ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहीं न कहीं ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इसका कारण मुझे ये लगता है कि जो मोदी जी की जो सोच है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नहीं है, जिसमें मजदूर और किसान वर्ग लोग उसको फायदा मिले। हमारी सरकार में लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किए और इस सरकार ने पैसा को बचाने का काम किया है। तो इस विषय को लेकर हमें राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश और जिले में भी हम लोग सब चला रहे हैं। उसी के तहत कल हम लोग राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक में मनरेगा बचाओ संग्राम कल हम लोग किए, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बहुत अच्छी रही है।